मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौरान आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा अपने YouTube चैनल पे और आज की इस शानदार जानदार वीडियो में। ये बात तो जाहिर है कि आज आप इस वीडियो में हैं, आप इसको देख रहे हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। हम चर्चा करेंगे ऐसी चीज़ों पे जो शायद आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव का कारण बन सकती हैं, लेकिन वो बदलाव, वो रिजल्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। किसी बुक को पढ़ना अलग बात है, लेकिन उस बुक को पढ़ के उसका निचोड़ निकाल के उस पर काम करना अलग बात है। सक्सेसफुल होने के लिए सोचना अलग बात है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए हार्डवर्क करना अलग बात है। हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क हर कोई नहीं करना चाहता। हर कोई बेस्ट बनना चाहता है, लेकिन नो रेस्ट टिल बिकम द बेस्ट की नीति पे हर कोई काम नहीं करना चाहता। हर किसी को फाइनेंशियली फ्री बनना है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता। हर किसी को टाइम फ्रीडम लेना है, लेकिन उसके लिए अपनी टाइम को इन्वेस्ट करना कोई नहीं चाहता। आज हम अपनी लाइफ में, अपनी भागदौड़ में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि शायद हमें अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। और जब हम सोचते हैं तो इतने घबरा जाते हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं, हमें पता ही नहीं आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो सिचुएशन से घबराने वाला कभी विजेता नहीं बनता। सिचुएशन के अंदर से निकल के उस पे जीत हासिल करने वाला हमेशा विजेता बनता है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है। हमेशा हर एक प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी लेके आती है। अब डिसाइड आपको करना है कि प्रॉब्लम के अंदर से आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी है या प्रॉब्लम का रोना रोके आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपके रिजल्ट मिलेंगे। एक इंसान को एक्सपेक्टेशन, एक इंसान को किस तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसीज होती है, बर्बाद कर देती है। मैं उसकी एक कहानी आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस हिसाब से चलना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स के अंदर से कैसे सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए। एक किसान थे, वो हर टाइम ऊपर वाले से शिकायत करते रहते थे कि आप हर टाइम हमारी फसल को बर्बाद करते हैं। जब बारिश की ज़रूरत होती है आप बारिश नहीं करते, जब धूप की ज़रूरत होती है आप धूप नहीं देते, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है आप उस टाइम में नहीं देते हो, और जिस टाइम उसकी ज़रूरत नहीं होती है आप हर टाइम वही चीज़ करते हो। वो हर टाइम कंप्लेनिंग मोड में रहते थे, हर टाइम कंप्लेनिंग मोड में रहते थे। एक दिन भगवान ने उनको दर्शन दिया और बोले कि आपको मुझसे क्या शिकायत है। उन्होंने बताया कि मुझे आपसे ये शिकायत है, जब बारिश की ज़रूरत होती है आप बारिश नहीं करते, जब धूप की ज़रूरत होती है आप धूप नहीं देते, जब सर्दी की ज़रूरत होती है आप सर्दी नहीं देते, और हमारी पूरी मेहनत को आप बेकार कर देते हो। तो भगवान ने कहा कि इस साल के लिए मैं अपनी सारी शक्ति आपको देना चाहूँगा। आपको जब धूप चाहिए आप धूप लेना, जब आपको बारिश चाहिए आप बारिश लेना, जब आपको सर्दी चाहिए आप सर्दी लेना। आप अपने अकॉर्डिंग लेना इन चीज़ों को और आप काम करना और आप रिजल्ट निकालना। और मैं खुश होऊंगा कि आपको अगर जो भी अचीव होगा, आपको जो भी मिलेगा, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि शायद मैं तो बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो आप तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और पूरी पावर उनको डेलीगेट कर दी गई, पूरी पावर उनको दे दी गई। और जब उनकी फसल उन्होंने लगाई तो जब धूप की ज़रूरत हुई उन्होंने धूप दी, जब बारिश की ज़रूरत हुई उन्होंने बारिश दी, जब सर्दी की ज़रूरत उन्होंने सर्दी दी, राइट। जब गेहूं की फसल उन्होंने लगाई और गेहूं की फसल इतनी शानदार खेतों में लहला रही है, उससे पहले उन्होंने कभी भी इतनी शानदार फसल नहीं देखी। लेकिन जब फसल को निकालने का टाइम आया, धीरे 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 उन्होंने देखा कि उनकी फसल ख़राब हो रही है, और इतनी शानदार फसल होने के बाद भी उनकी लगभग फसल ख़राब हो चुकी है। उन्होंने फिर भगवान से शिकायत करना शुरू किया कि अब क्या हुआ, सारी चीज़ें मैंने वक्त पे दी, उसके बाद भी मेरी फसल ख़राब हो रही है। भगवान ने दोबारा उनको दर्शन दिया और कहा कि आपने सब कुछ सही वक्त पे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने कुछ चीज़ों की गलती की है। उन्होंने क्या, मैंने क्या गलती की है? तो भगवान ने बोला कि जब इस पौधे को धूप नहीं मिलती, जब इस पौधे को धूप नहीं मिलती तो ये अपने आप को तैयार करता है कि धूप ना होने पर भी मैं अपने आप को कितनी मजबूती से रख सकता हूँ।
जब इसको बारिश नहीं मिलती तब ये पौधा सोचता है कि बारिश ना होने पे और मैं ज़मीन से कैसे पानी निकाल सकता हूँ, ज़मीन के अंदर के पानी से अपना काम कैसे चला सकता हूँ और मैं परिस्थितियों से कैसे निपट सकता हूँ। जब सर्दी नहीं मिलती तो ये अपने आप को तैयार करता है कि मैं कैसे गर्मी से निपट सकता हूँ, कैसे सर्दी के बिना मैं काम चला सकता हूँ। लेकिन आपने इसकी ज़रूरत शुरू होने से पहले ही वो सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करा दी, यानी कि आपने इसको डिपेंडेंट नहीं, आपने इसको हैंडीकैप बना दिया है। आपने इसको हैंडीकैप बनाया, आपने इसको कैपेबल नहीं बनाया किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई, आपने इनको ग्रोथ तो बहुत अच्छी दे दी, लेकिन इनको कैपेबल नहीं होने दिया। लास्ट में जो आउटपुट हमें चाहिए थी वो आउटपुट आपको नहीं मिली, क्योंकि आपने इनको ख़त्म कर दिया। अगर आप उस सिचुएशन से इनको निपटने देते, थोड़ा रुक के बारिश करते तो ये बारिश के लिए मजबूत हो जाते। अगर थोड़ा रुक के सर्दी देते तो सर्दी ना होने से मजबूत हो जाते। अगर थोड़ा रुक के धूप देते तो धूप ना होने की सिचुएशन से कैसे निपटना है ये उसके लिए तैयार हो जाते। लेकिन आपने वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा इनको दिया, तो इस वजह से आपने इनको अपाहिज बना दिया। तो इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि काश हमें भी लाइफ में ये मिला होता, काश हमें भी लग्जरी मिली होती, काश हमें भी अपने पेरेंट्स से कुछ मिला होता, काश हमें भी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें मिली होती तो हम पता नहीं कौन सा धमाल कर देते। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको जितनी ज़्यादा लग्जरी मिली होती हैं, जिनको जितनी ज़्यादा सहूलियत मिली होती हैं, जिनको जितने ज़्यादा अपनी लाइफ में बिना कुछ मांगे मिला होता है, वो उतने ही ज़्यादा हैंडीकैप हो जाते हैं। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं है, आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा दिखा नहीं और आपने खुद अपने हाथों से सब कुछ किया है, खुद जीरो से आपने किया है, खुद स्क्रैच से आपने हर कुछ डिज़ाइन किया है, तो ज़िंदगी में आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप हर उस सिचुएशन से निपटने के लिए पहले ही तैयार हैं। आपके पास पैसे नहीं थे तो पैसे ना होने की सिचुएशन से निपटने के हज़ारों तरीके आपको पता है। आपके पास घूमने फिरने की ताकत नहीं थी तो आपके पास उस सिचुएशन से निपटने के लिए हज़ारों तरीके हैं। आपके पास पब्लिक डीलिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको लोगों के कन्विंस करने के बहुत सारे तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस सिचुएशन से निपट चुके हैं। और जिन लोगों को गॉड गिफ्टेड वो चीज़ें मिली हैं, जिन लोगों को पेरेंट्स की तरफ से वो मिली हैं, जिन चीज़ों को इनहेरिटेड वो चीज़ें मिली हैं, वो उस सिचुएशन से कभी निपट नहीं सकते। आप बहुत बार कंप्लेन करते हैं, आपको अपनी फैमिली से कंप्लेन होती है, आपको अपने सीनियर से कंप्लेन होती है, आपको अपने बॉस से कंप्लेन होती है, आपको हर चीज़ से कंप्लेन होती है। सो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी कंप्लेन करने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। आपको हमेशा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में ये जो प्रॉब्लम आई है इसका 100% रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, आप किस तरीके की लाइफ को जी रहे हैं, किसी को भी 1% फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो वो है आप और आपकी फैमिली। तो आपको ये सोचना है कि मुझे शिकायत करनी है या मुझे प्रॉब्लम सोल्वर बनना है, मुझे हर टाइम कंप्लेनिंग मोड में रहना है या मुझे सॉल्यूशन मेकर बनना है, मुझे ज़िंदगी में सिर्फ लोगों को दोष देना है या मुझे ज़िंदगी में लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। ये आपको सोचना है। अगर आप इस चीज़ को सोच पाते हैं, आप इस पे काम कर पाते हैं, तो आप उतनी तकड़ी पावर बन सकते हैं जितना आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। यू विल बी ए सुपर पावर, क्योंकि आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के जानते हैं, आप हर सिचुएशन से निकलने का हर एक वो तरीका जानते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को फेस किया है। तो कभी भी ज़िंदगी में ये मत सोचिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप ज़्यादा काबिल हैं। भगवान ने आपको ज़्यादा काबिल बनाया है, भगवान ने आपको हर सिचुएशन से लड़ने के लिए बनाया है। अगर शायद उस टाइम वो किसान उस गेहूं की फसल को वक्त से पहले धूप नहीं देते, बारिश नहीं देते, तो शायद वो फसल भी इतनी मजबूत हो चुकी होती, जब उसको बारिश, जब उसको धूप, जब उसको सर्दी मिलती तो शायद और ज़्यादा ताकतवर वो बन सकती थी। आपको भी ज़रूरत से पहले अगर कोई चीज़ मिलती है तो आप हैंडीकैप बनते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत जब आपको है और उस टाइम पे वो चीज़ नहीं मिलती और उसको ढूंढने के लिए, उसको निकालने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब वो मिलती है तो आपको जितना ज़्यादा आनंद आता है शायद किसी चीज़ में नहीं आता। क्योंकि हमारा सफ़र जितना ही मुश्किल भरा होगा, मंजिल उतनी ही मीठी होगी। हमारा सफ़र जितना ज़्यादा ईजी होगा, मंजिल उतनी ही बेकार होगी। अगर मंजिल का मज़ा लेना है तो आपका सफ़र आपको कंटीला बनाना पड़ेगा। अगर आपको सफ़र सुनहरा बनाना है तो आपको मंजिल का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना।
क्योंकि मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं घर से निकले ही नहीं। आपको मंजिल तो मिल जाएगी अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप घर से निकल चुके हैं, लेकिन अगर आप घर से निकलने को तैयार ही नहीं हैं, आप ज़िंदगी में कुछ करने को तैयार ही नहीं हैं, तो ना तो आपको कोई मंजिल मिलेगी, ना ही आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है। आपको ज़िंदगी में पता ही नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो अपने गोल को डिसाइड करिए, अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड करिए और डिपेंडेंसी को ख़त्म करिए। 100% जिम्मेदारी अपनी लाइफ की लीजिए दोस्तों। आपको ज़िंदगी में जो भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और उसकी अंदर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो मिल गया उससे सबसे बड़ी बात है कि आपको आम आदमी की ज़िंदगी मिली है, आपको इंसान का जीवन मिला है, सबसे बड़ी बात वो है। और ऊपर वाला जो सॉफ्टवेयर एक मिलीनियर के अंदर डालता है, वही सॉफ्टवेयर आपके अंदर भी डालता है। सोचना ये है कि आपकी एक्टिविटी क्या है और आप किस तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना स्टार्ट करिए दोस्तों। अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना स्टार्ट करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान देना स्टार्ट करिए, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करिए। अगर आप हेल्दी हैं तो आप 100% फिट रहेंगे, और अगर आप फिट रहेंगे तो आपका दिन उतना ही प्रोडक्टिव होगा, और आपका दिन उतना ही प्रोडक्टिव होगा तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छे तरीके से रहेंगे और अच्छी ग्रोथ लेंगे। अगर आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं तो आपका दिन सक्सेसफुल होगा, शाम को आपको मलाल नहीं होगा मैंने कुछ किया नहीं है। अगर आप एक्सपेंस पे नज़र रखते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, आपका मामला होच पोच कभी नहीं होगा। तो आप अगर इन चीज़ों को ट्रैक करते हैं तो आपकी लाइफ सही ट्रैक पे रहेगी दोस्तों। आप अपनी लाइफ से संतुष्ट रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों को, अपने टाइम को ट्रैक नहीं करते हैं, अपनी मनी को ट्रैक नहीं करते हैं, अपनी प्लानिंग को ट्रैक नहीं करते हैं, अपने गोल को ट्रैक नहीं करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा मलाल रहेगा कि मैंने कुछ ना कुछ तो छोड़ दिया है। ज़िंदगी बहुत कीमती है, वक्त बहुत कीमती है दोस्तों। अभी भी वक्त है, सोचना स्टार्ट करिए, करना स्टार्ट करिए, प्लानिंग करके इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि प्लानिंग कोई भी कर सकता है, इम्प्लीमेंटेशन हर कोई नहीं कर सकता। दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग किसी भी काम को करने के बाद 3 से 5 दिन में क्विट कर देते हैं। कारण क्या है? कारण है उनका डेडिकेशन, उनकी कंसिस्टेंसी, उनके कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आप कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ के प्रति, अपने आप के प्रति, और आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए, खुद पे भरोसा करना स्टार्ट करिए, और आप इस ज़िंदगी में इतिहास रच देंगे दोस्तों। उम्मीद करना चाहूँगा मैंने जो बातें बोली हैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, और ये बातें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव का कारण बन सकती हैं। हमने जो किया है, हम जो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, और जो चीज़ें प्रैक्टिकल है वही मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट करिए, अपने तौर तरीक़ों में बदलाव करिए, अपने सोचने के तरीके में बदलाव करना स्टार्ट करिए। आपको ग्रोथ ऑटोमेटिक मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव संगत में रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपनी स्किल्स को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम के अंदर से सॉल्यूशन को निकालने पे ध्यान दीजिए। सक्सेस आपकी होगी दोस्तों। सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में आपका नाम होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि यू आर ए लिमिटेड एडिशन। आपके जैसा कोई नहीं है। आप इस दुनिया में इकलौते हैं जो सबसे ज़्यादा खुद को जानते हैं। तो उठिए और धमाल कर दीजिए। सक्सेस आपकी है, विश्व आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप कुछ करके दिखाएंगे। दिखा दीजिए उन लोगों को जिनसे आपको उम्मीद नहीं है, दिखा दीजिए उन लोगों को जो आपका मजाक उड़ाते हैं, दिखा दीजिए उन लोगों को जो आपके गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं, दिखा दीजिए उन लोगों को जो आपके फेल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, दिखा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने कभी आपका मजाक उड़ाया है, दिखा दीजिए इस दुनिया को जो आपको कम आंकती है, दिखा दीजिए उन लोगों को जो आपको कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है और बहुत आगे जाना है। दिखा दीजिए उन सब लोगों को कि आप कुछ कर सकते हैं और आप भी कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। तो आज सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर अनंत पावर है, इतनी पावर है कि आप इतिहास रच सकते हैं। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करते रहिए दोस्तों। आज अगर अपने इस YouTube चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और हमारी इस पॉजिटिव एनर्जी की मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।